तो जो आज हम चीजें देख रहे हैं विश्व में, वो एक हिसाब से पंचभूतों का प्रलय ही है। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ रहा है, तो सबसे पहले पंडित जी ने बताया था कि पंचभूतों के प्रलय में अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगा, और जैसे गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि 70 डिग्री तक गर्मी जाएगी। जैसे आज सारे साइंटिस्ट ये बारे में बता रहे हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बारे बता रहे हैं, बट सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पंडित जी ने बताया कि पहले कोई इस चीज को इतना मान नहीं रहा था कि 70 डिग्री गर्मी भी हो सकती है, जो आज पूरा विश्व देख रहा है। 70 डिग्री गर्मी हो चुकी है। तो इसमें अर्थक्वेक जैसे आज ही देख ले हम, तो आज कम से कम 17 घंटों में 10 अर्थक्वेक हो चुकी है। तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है जिसको हम समझते हैं कि अर्थक्वेक आना। ये धरती माता अगर इतना सह के जब अति हो जाती है तब अर्थक्वेक्स आती है। पहले के जमाने में हमने इतना नहीं सुना था कि अर्थक्वेक कंटिन्यूसली ऐसे आते जाएगी। और आप सोचिए आज लोग 50 माले के बिल्डिंग्स पे रह रहे, 80 माले के बिल्डिंग्स पे रह रहे, अगर विद इन सेकंड्स मतलब कितनी चीजें कोलैप्स हो सकती है उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। तो आज हम कुछ उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे उन्होंने परफेक्ट डेट के साथ बताई और वो डेट के साथ चीजें हुई है। अंश भाई स्लाइडर आगे लीजिए। जैसे ही आज देखेंगे हमने कि आज ही कितनी अर्थक्वेक आ चुकी है, 7, 17, 27, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, वही चीज आज 17 तारीख है और आज ही 10 भूकंप आए हैं। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है कि जो आप डेट पे बता रहे हो उसी डेट पे चीज हो रही है। ये कोई सामान्यतः चीज नहीं है कि कोई इंसान बताए कि ये डेट में चीज होगी और वही डेट पे इतने सारे भूकंप आ रहे हैं। आज वो दिल्ली वाले जो रह रहे हैं डर के, जो अपने घर से बाहर निकल गए, वही चीज को सोच पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आगे लीजिए अंश भाई। ये देखिए, ये इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। उन्होंने 21 नवंबर 2020 में बताया था कि भूकंप होगा तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, और उसके एग्जैक्टली 6 फरवरी 2023 में 2020 से लेकर 2025 में विकिपीडिया की रिपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, हैवी अर्थक्वेक आया है वो तुर्की में ही आया है। आप ये कल्पना कीजिए, जो कह रहे हैं कि तुर्की में पहला भूकंप आएगा और उनका घमंड टूटेगा, तो आप सोचिए 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी है। बताते कम है रिपोर्ट्स के हिसाब से, हजारों लाखों लोग मर चुके हैं। उनकी इकोनॉमी को वही समझ पाएंगे, जो वॉर का सबसे बड़ा महत्व तब होता है जब उनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाती है। तो आप किसी एरिया में इतना बड़ा अर्थक्वेक आए और वहां की प्रीमियम जगह पे, सिर्फ यूएसए की 3 बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी 2001 में, और उसके बाद करीबन 10 साल मंदी चली थी। और आप सोचिए इनकी 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी है, लाखों लोग मर चुके हैं। तो ये वॉर नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि अगर किसी की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है तो उनके पास एक ही तरीका होता है, मारो या मरो। तो आप इसकी चीजें आज देख रहे हैं। अंश भाई नेक्स्ट कीजिए। हाँ, 2020 में के बाद और भी अर्थक्वेक ये कंटिन्यू चल रही है। 6 फरवरी में जैसे फिर से 7.8 आया, 7.7 अर्थक्वेक आया। ये 7.8 कोई साधारण नहीं है, अति है। आप देखिए 55,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 1,60,000 बिल्डिंग्स जो ऑल ओवर तुर्की में है, वो इतनी सारी क्रैक हो चुकी है। तो ये कोई तुर्की और सीरिया मिला के कोई साधारण नहीं है। 1,60,000 बिल्डिंग्स बनने में कितना समय जाता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा जाता है, ये वही जान सकता है जिनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी होल हो चुका है, कितनी बड़ी कोलैप्स हो चुकी है। नेक्स्ट लीजिए अंश भाई। और नेक्स्ट ले लीजिए तुर्की का। फिर फरवरी में वहां अर्थक्वेक आया। उसके बाद देखिए फिर से 7 अक्टूबर में प्रिडिक्ट किया था कि फिर से अर्थक्वेक आएगा, और उसके 24 अक्टूबर में। तो ये जो बताते जा रहे हैं ये पंडित जी रिपीट कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि ये अभी बता रहे हैं, 2023 में बता रहे हैं, 2025 में बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं हम आपको ये भी दिखाएंगे कि 2017 में भी उन्होंने बता दिया था पंचभूतों का पहले होगा, वो भी 17 अक्टूबर 2018, वो भी हम आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट कीजिए। चाइना में अर्थक्वेक आया, 126 लोग की डेथ हो गई। 126 बताते, कोई भी इकोनॉमी कभी भी फुल रिपोर्ट नहीं देती है, होते बहुत मात्रा में है, बताते कम है।
और बताइए, आगे आगे लीजिए अंश भाई, और आगे लीजिए। आप देखिए डेट, देखिए 7 तारीख, 27 तारीख, देखिए यही सब चीजें दौड़ रही है। 7, 17, 27 के सिनारियों में ये सारी चीजें घूम रही है। जो 6 फरवरी को भी आया वो 7, 6 मतलब सिमिलरली एक दिन का नीचे ऊपर हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि 20, 25 दिन का फर्क हुआ। 6 और 7 तारीख में जो पहला भूकंप आया तुर्की में। आगे लीजिए अंश भाई। पाकिस्तान में अर्थ आया, देखिए 27 दिसंबर, देखिए फिर से सेम डेट 27। आगे लीजिए, फिर से देखिए पाकिस्तान में अर्थ आया 7 तारीख को 5.9, 42 लोग मर गए, 300 इंजर्ड। होते बहुत ज्यादा है, बताते बहुत ज्यादा कम है। और लीजिए आगे अंश भाई, आप डेली अर्थक्वेक की चार्ट देख लीजिए, कितने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। आज की बात पकड़ लीजिए, 10 अर्थक्वेक कोई छोटी चीज, सामान्य चीज नहीं है ये। बताते 10 है, पता नहीं कितने वर्ल्ड में होते हुए कोई कंट्री छुपा रही है, वो भी एग्जैक्ट नहीं फिगर है हमारे पास। और आगे लीजिए, ये देखिए 7, 17, 27, 13, ये 13 तारीख को देखिए कितने आ चुके हैं। और आगे लीजिए अंश भाई, अब वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 17 जून 2020 में पहले व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने एग्जैक्ट बताया कि 2020 और 25 के बीच में विश्व युद्ध होगा। आप देख लीजिए 2022 17 जून, और ऐसी है कि 17 जून को ही वीडियो भी निकला गया है। मतलब ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है। आप देखिए 7, 17, 27, 17 जून को ये वीडियो निकाला गया है। और 2020 और 25 के बीच में जो हमें लग रहा है, आज हम इंडिया में बैठे हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं वर्ल्ड वॉर तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए होता क्या है, कभी कभी शुरू ऐसे ही होता है, दो कंट्रियों के बीच में युद्ध होता है, फिर वो आगे बढ़ते जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 आप देखेंगे तो दो कंट्रियों के बीच में हुआ था, फिर वो आगे चल के अलग अलग कंट्री उसके साथ ज्वाइंट हो गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही हुआ था, दो कंट्रीज के बीच में, और सब आपस में चीजें फिर मर्ज होते गई। महाभारत की भी अगर बात करें तो दो ही थे, पांडव और कौरव। पांडव के साथ 90% ऑफ द पब्लिक थी, 10% से ज्यादा जैसे भी मतलब जो भी एग्जैक्ट थी कौरव में थी। होती दो ही चीजों में है, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ विश्व दो टुकड़े होकर आधे आधे में जंग लगने शुरू हो जाती है। कभी भी चीजें दो से ही शुरू होती है। तो महाभारत हो या विश्व युद्ध हो, ये जो यूक्रेन और रशिया की बात हुई है ये कोई साधारण नहीं है। एक साइड पूरा नाटो है और एक साइड पुतिन है। आप पुतिन को कोई साधारण नहीं समझिए। एग्जैक्टली अगर आप उनका बर्थ ऑफ डेट देखेंगे वो भी 7 तारीख को ही पैदा हुए हैं। अगर मोदी जी का देखेंगे तो 17 तारीख को ही पैदा हुए हैं। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। 7 तारीख को अगर मोदी जी, 17 तारीख को मोदी जी पैदा हो रहे हैं, 7 तारीख को पुतिन पैदा हो रहे हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। और वो एक व्यक्ति ऑपोजिशन में पूरी नाटो कंट्रीज के ऑपोजिट में अकेला लड़ रहा है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे ऑलरेडी पंडित जी बता चुके हैं कि वो महाभारत समय में भी था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको कहा था कि आपकी जरूरत हमें कलयुग के अंत में पड़ेगी। तो ये जो आज जो घटनाएं हो रही है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कैसा, अरे प्रभु जी की इच्छा से सब चीजें पहले ही लिखी होती है। ये पहला कलयुग थोड़ा ही हो रहा है। ये मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है। हजारों लाखों बार कलयुग हो चुका है, हजारों लाखों बार चाइना बन चुकी है, चाइना खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान बनी है, पाकिस्तान खत्म हो चुकी है। ये सब होता रहता है। कभी नाम अलग होता है, कभी नाम अलग होता है। होता वही है, जो अधर्म करता है प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ते, भले वो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, कितनी बड़ी कंट्री हो, कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो, कितना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस हो। प्रभु एक ही चीज देखते हैं, वो है धर्म। आगे ले जाए भाई। अब देखिए फिर से 17 तारीख को ये जो वॉर हुई थी। और आगे लीजिए अंश भाई, ये 2022 को 27 तारीख को फिर से क्लैश हुआ था। फिर से 7 अक्टूबर को जो पहला इसराइल ने अटैक किया था वो भी 7 तारीख को ही, आप देख लीजिए। उसके बाद 23 नवंबर को यूक्रेन का हुआ था, जिसमें 70,000 से ज्यादा। आप सोचिए कोई छोटी फिगर्स नहीं है। हमें लगती है एक साधारण सा सूतली बम जलाते किसी का हाथ जल जाता है। आप देखिए यहाँ पे कितने हैवी हैवी वहां पे बम छोड़े जा रहे हैं। वहीं के लोग समझ पाएंगे कि वॉर क्या होता है। हम क्या यहाँ पे नॉर्मल एसी में रह रहे, हमें उसका अंदाजा नहीं लग रहा है। हमें सतर्क करे, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि एक पंडित जी आके पूरे विश्व को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और लोग बदल रहे हैं।
फिर संध्या की ओर जा रहे, हजारों लोगों के फोन आ रहे। आगे लीजिए, फिर से देखिए रशिया ऑप्शंस कैंपेन, ये भी 27 अगस्त को ही हुआ है। जो भी बड़ी घटनाएं हुई है 7, 17, 27 में ही घूम रही है। आगे लीजिए अंश भाई, फिर से देखिए 27 अगस्त सेम। आगे लीजिए, और अब इसमें आते हैं, देखिए 2023 में जो बताई थी पंडित जी ने कि ये घटनाएं होगी। और देखिए आप, अगर 2023 का ये वीडियो की लिंक हम नीचे छोड़ देंगे, आप पंडित जी का वीडियो देख लीजिए, और 2023 में जो घटनाएं हुई है एग्जैक्टली 2023 के पहले ही बताई दिया था। जो आज एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं कि 29, जो अभी मार्च की बात कर रहे हैं, 29 मार्च को ये होगी, सबसे पहले अगर 29 मार्च की किसी ने बोली थी डेट, तो वो पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी है, और कोई नहीं। हाँ, और इसके आगे आशीर्वाद मनीष भैया, आर्यन जी बताइए। थोड़ा भैया अभी अपना बात करेंगे। जय श्री माधव। सॉरी, भैया अभी पंडित जी अपना कुछ बात रखेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम और कभी कंटिन्यू करेंगे। जय श्री महादेव। जी भैया, जय श्री माधव। जय जगन्नाथ। हाँ अनाउंसमेंट कर दिया। आवाज आ रहा है? जय जगन्नाथ। आवाज आ रहा है? जय जगन्नाथ हाँ, आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट। आवाज आ रहा है? The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। आ रहा है, आवाज आ रही है? आ रही है? ठीक, हाँ आवाज आ रही है। ठीक। जय जगन्नाथ, मैं शुरू करता हूँ।
आपका माइक ओपन हो गया, बोलिए। माइक ओपन किया, हो गया, अभी बोलिए। आवाज आ रहा है? आवाज आवाज आ रहा है? जी पंडित जी आ रहा है। सबको जय श्री माधव। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान महाविष्णु की श्री चरण पर अधम दास की अनंत कोटि बार प्रणाम। देव देव ब्रह्मदेव माता भवानी प्रभु शंकर भगवान के श्री चरण पर अधम दास के अनंत कोटि बार प्रणाम। भारत की और विश्व के सभी सनातन धर्म सज्जन संतों को मेरा सादर प्रणाम। 2005 के बाद हमारा विचारधारा, 2005 के बाद धरती पर पंचभूत का आपद बार बार आता है। पंचभूत का आपद क्या क्या है? जल प्रलय हम देख रहे हैं, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय। ये जो पंच तत्व का प्रलय क्यों बार बार होता है? और सबसे बड़ा बात है, सारा विश्व की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा एक सुंदर विचारधारा है। ये सुंदर विचारधारा क्या है ना? जिस धरती पर हम निवास करते हैं उस धरती पर बार बार क्यों भूकंप हो रहा है? मीन शनि चलन 2025 मार्च 29 तारीख शाम 5:30। उससे पहले काल करीब और काल और आज को मिला के करीब 10-15 स्थान पर भूकंप हुआ है। विश्व में सभी देश में हो रहा है, ये भारत में अकेला नहीं हो रहा है। तो एक बात मैं विचार करना चाहता हूं, देखो ये धरती को जिसने सर्जना किया, सृष्टि किया, वो तो भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु की कृपा से ये धरती और भगवान विष्णु के कृपा से देवताओं का भी सृष्टि हुआ। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब भगवान का अधीन है। पर ये धरती पर बार बार भूकंप क्यों हो रहा है? उसके लिए खास करके मानव सभ्यता को विचार करना जरूरी है। क्योंकि एक बात कहता हूं, अगर कोई भी तत्व नष्ट होता है या खराब होता है तो उससे पहले उसमें सिम्टम दिखाई देता है। और धरती पर ये जो भूकंप चल रहा है, कम से लोग बोल रहे 4 पॉइंट हुआ, 3.5 हुआ, तो इसमें कोई समस्या नहीं। पर हो रहा है क्यों? क्योंकि संसार पर धर्म का हानि हो गया। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर असुर अभिमानी, करही अनीति जही नहीं बरनी, सिद्ध ये विप्र धेनु सूर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अरे कृपा निधि सज्जन पीरा। एक विचारधारा को हमको जाना है। द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग का विचारधारा हम शास्त्रों में पढ़े हैं। जिस समय युग परिवर्तन हुआ आज तक, युग परिवर्तन से पहले क्या होता है ना? पंचभूत का प्रलय धरती पर संगठित होता है, ज्वालामुखी फटता है, सूर्य देव का रोशनी गर्म हो जाता है। पंचभूत अपना नियम से धरती को पालन नहीं करते हैं और प्रजा आंदोलन और मनुष्य लोग मांसाहारी बन जाते हैं और बहुत संख्या में मानवों का संख्या भी बढ़ जाता है। तो राम अवतार से पहले जो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक लिखा है, अतः प्रजग्मु प्रसमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नवोद्वत
मही च कंपे न च मारुत ववो स्थिर प्रभस्य प्यभवत दिवाकर। स्थिर प्रभस्य प्यभवत दिवाकर। भगवान राम जिस समय धर्म संस्थापना नहीं किए थे, उससे पहले का विचार था। उससे पहले क्या हो रहा था ना, धरती पर बार बार भूकंप आ रहा था। धरती पर बार बार भूकंप आ रहा था। मनुष्य समाज रोग बीमारी में दुखी हो गए थे और विश्व में सभी देश में सूखा यानी अनाहार सूखा पड़ रहा था। समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा था और साइक्लोन बार बार आके धरती के मानव को अशेष क्षति साधन करता था। सूर्य देव की रोशनी बड़ा गर्मी बन गए थे। आज की विचार था, आज भी तो सूर्य देव की रोशनी 72 डिग्री तक आगे जाएगा। मैंने तो पहले से बताया, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं 70 पर 72। और सूर्यदेव का रोशनी बढ़ रहा है, गर्मी हो रहा है, बार बार टर्नाडो साइक्लोन हो रहा है, समुद्र किनारे लंघ रहा है, धरती पर बार बार भूकंप पड़ रहा है और कहीं कहीं देश में अनाहार सूखा भूखा प्यासा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है और अंतरिक्ष के प्रलय के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों स्थिति परिवर्तन करते हैं। जल प्रलय, अग्नि प्रलय सारा विश्व को कहीं ना कहीं छोड़ता ही नहीं। तो ये हमारी जो विचारधारा है, ये विचारधारा युग परिवर्तन से पहले मानव सभ्यता को भगवान एक चेतावनी देते हैं। लोग को समझना चाहिए ये चेतावनी, क्योंकि भविष्य शास्त्र जो मालिका शास्त्र में लिखा है, धरती पर बार बार जैसे धरती एक वृक्ष हवा की प्रभाव से कंपन आता है, धरती पर ऐसे कंपन होगा। और पहले प्रभु मानव सभ्यता को चेता देंगे, यानी वार्निंग देंगे, देखो ऐसा छोटा छोटा करके पहले बताएंगे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमको समझना चाहिए, हमारी तरफ आपदा आ रहा है, हमको सुरक्षा कैसे मिलेगा, कैसे ये मानव सभ्यता का रक्षा होगा। तो इसीलिए उससे रक्षा और उसी स्थिति से रक्षा होने के लिए हमको दोनों तत्व करना पड़ेगा। एक तो सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री, दान को अपना चारित्रिक जीवन में आचरण करना पड़ेगा। और दूसरा त्रिकाल संध्या, भागवत पठन। इसीलिए हम विचार करते हैं, देखो आप लोग तो देखते हैं जब बड़ा विनाश आएगा तब से पहले शास्त्र में लिखा है, निदान भी लिखा है। निदान ही है त्रिकाल संध्या, भागवत पढ़ो। आगे समस्या मेरे हिसाब से, कोई अगर इमारत का कुछ कुछ टुकड़ा थोड़े थोड़े कहीं दरार पड़ता है, कहीं टुकड़ा गिरता है, तब जानो वो इमारत का लाइफ कम हो रहा है। और धरती पर ये जो भूकंप हमको सूचना देता है, आगे कुछ परिवर्तन का समय आ रहा है। पर इसमें कोई भय नहीं है, क्योंकि शास्त्र, मालिका शास्त्र में ये लिखा है, जो मनुष्य लोग धर्म में रहेंगे, पवित्रता में रहेंगे, उनका कुछ नहीं। धर्म क्या ना, पंच तत्व, पंचभूत का और पंच तत्व सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, दान, और दूसरा त्रिकाल संध्या। तो इसीलिए सारे मानव सभ्यता को मैं बताना चाहता हूं, द फ्यूचर इज गोइंग टू क्रूशियल। क्योंकि एक बार कोई मशीन खराब होता है तो दोबारा दूसरा ज्यादा खराब होता है, तीसरे बार और ज्यादा खराब होकर बंद हो जाता है। तो ये धरती पर ये भूकंप सिर्फ भूकंप नहीं, पंचभूत का विनाश के समय आ रहा है।
सभी मानव को धर्म की ओर आना पड़ेगा। और धर्म कैसे बचेगा? छोटा मोटा दान करो, गौ माता को रोटी खिलाओ, जीव जंतु को भोजन खिलाओ, गरीब लोगों को दान करो। और दूसरा, त्रिकाल संध्या समय में करो, क्योंकि आगे आज रात से काल परसों हर दिन हमारी के लिए समस्या आता रहता है। सिर्फ भारत नहीं, विश्व सारा ब्रह्मांड में आ रहा है। तो इसीलिए धर्म की प्रभाव से धरती का सृष्टि होता, धर्म की प्रभाव से मानव लोग सुखी हुए थे। अब धर्म नहीं है, धर्म अधर्म बढ़ गया। लोग ज्यादा जीव हत्या करते हैं, मांस मछली खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गरीब लोगों को अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो इसके कारण धरती पर भगवान बोलते हैं, देखो मैं तो पहले से कुछ नहीं करूंगा, पर तुम लोगों को पहले वार्निंग दूंगा। तो ये सारा विश्व में जो भूकंप हो रहा है, ये हमारी के लिए चेतावनी। चेतावनी क्या? न धर्म को आओ। धर्म क्या? धर्म कलियुग में दान में है। और जो 4 पाद धर्म का तत्व है, सत्य, शांति, दया, क्षमा, उसको भी पालन। और अपने परिवार, अपने देश, अपना रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या। मेरा विचारधारा यही है, त्रिकाल संध्या करने वाले मनुष्य लोग, चाहे भूकंप हो, चाहे जल प्रलय हो, चाहे अग्नि प्रलय हो, चाहे पंचभूत का कोई भी प्रलय हो, उनको भगवान रक्षा करेंगे। ये शास्त्रों का तत्व है। तो इसीलिए जो रोज बार बार भूकंप होता है, सारा विश्व में होता है, हमारी देश में भी होता है, तो भगवान का वाणी यही है, अभी भी समय है, धर्म की ओर आओ और धर्म को पकड़ो, ताकि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये चेतावनी मानो संसार का परिवर्तन के लिए हमको परिवर्तन होना पड़ेगा। अगर हम लोग परिवर्तन ना होकर मनमानी करेंगे, तो जिस विधाता ने धरती को सृष्टि किया, इस धरती में पाप की पसंद करने वाले, पाप को अनुसरण करने वाले लोगों के लिए परेशानी आ सकती है। तो इसलिए आज इसलिए हमने विचारधारा लाया, ताकि मानव सभ्यता का कल्याण के लिए त्रिकाल संध्या का तत्व और भगवान के प्रति विश्वास और अपने जीवन में सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को आचरण इसी समय हमारी के लिए इमरजेंसी है। तो इसको पालन करो। दुनिया परिवर्तन हो, जो भी हो, धर्म कभी परास्त नहीं हुआ, धर्म का कभी विघटन नहीं हुआ। धर्म हमेशा उजागर है, धर्म हमेशा स्थिर है और धर्म हमेशा प्रत्यक्ष भी है। तो इसलिए इस जो ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम में जो मनुष्य लोग देखते हैं, बार बार भूकंप होता है, बार बार क्यों होता है, उसका निदान नहीं पाते हैं, बोलते हैं ऐसा होता है, आगे नहीं होगा। नहीं, ये भगवान का चेतावनी है। तो इसलिए आप लोग इस समय त्रिकाल संध्या पालन करें और माधव नाम भी भजन करें। इसमें मेरा विश्वास, फिर भी ऐसे समय आएगा, बहुत लोग बोलेंगे हमारी क्षेत्र पर भूकंप हुआ, सब लोग चल गए, हम त्रिकाल संध्या कर रहे थे, हम बच गए। ऐसे समय आएगा, जरूर बताएंगे, क्योंकि यही वाणी है, यही मानव का कल्याण के लिए भगवान ने पहले से रखे हैं, अमृत रखे हैं। तो समय आ रहा है, तो हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन, भौतिक प्रिकॉशन में मेरे विचार से हमारी सरकार लेते हैं, हमारी सामाजिक लोग लेते हैं, वो तो चलता रहता है, पर आध्यात्मिक प्रिकॉशन का जरूरी है। आध्यात्मिक प्रिकॉशन त्रिकाल संध्या मानव का रखे, और ये भूकंप सारा ब्रह्मांड के लिए, पाप से हटो, धर्म की ओर आओ, ये चेतावनी है। तो आज की विचारधारा में कुछ समय आपसे विचार करेंगे और सभी को फिर साधुवाद, धन्यवाद करते हैं। फिर आपस में विचार करेंगे एक एक करके। आप इसी विचारधारा में कोई प्रश्न कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव पंडित जी। हम बोल रहे हैं कि जय श्री माधव पंडित जी, हम बोल रहे हैं कि जैसे त्रिकाल संध्या करते हैं तो भगवान का नाम करने से तो सबसे बड़ी प्रभु का हम पूजा पाठ करते, नाम लेते हैं।
अब बोल रहे हैं कि प्रभु की हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह करती संध्या करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मन का विकार है। तो हम मन के विकार को कैसे दूर करें, ये बताइए। और जो प्रभु श्री कृष्ण जी बोले थे, गीता में बोले हैं कि जो मन है, मन ही हर चीज को कंट्रोल करता है। मन ही मुक्ति दिलाएगा और मन ही पाप से नरक की तरफ ले जाएगा। तो ये होता है। और मेरा एक अनुभव ये है कि मैं जब भी जैसे शाम को जब ऑनलाइन होता है त्रिसंध्या और 7 बजे मंत्र होता है, उसमें मेरे को जमाई आती है तो मेरे आंख से आंसू आता है। और जब आपके साथ सत्संग होता है सीधा, तो मुझे कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों, थोड़ा हमको बताइए। देखो, पहले तो बताता हूँ, जमाई जो होता है ये दैविक शक्ति मनुष्य शरीर को प्रवेश जब करता है त्रिकाल संध्या के समय में, उस समय जमाई आता है, आंखों से पानी आता है। ये सिर्फ त्रिकाल संध्या में होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये जो मन का मैला को दूर करने के लिए दिन भर जो कर्म हम करते हैं, दिन भर जो आचरण करते हैं, इसमें मन पवित्र भी होता है, मैला भी होता है। दिन भर अगर हम अपने कर्म, अपने विचारधारा, अपने दर्शन कोई बुराई में ना करें तो बुराई विचारधारा नहीं आएगा। पहला, ये भौतिक तत्वों से प्रभावित होता है। और मन को निर्मल करने के लिए भगवान श्री भागवत में ये बताएं, हर शास्त्र में बताएं, भगवान का शरण में, अपने शरण में भगवान को अपने आप को ले लो और निरंतर भगवान का नाम भजन करो। जैसे आईना को ऊपर पड़ते हुए धूली को सफा करने के लिए कोई कपड़ा का जरूरत होता है, ऐसे नाम भजन करने के माध्यम से वो मन की मैला दूर हो जाता है। और भगवान के शास्त्र, पवित्र शास्त्र अध्ययन करो, मन पवित्र रहेगा। क्योंकि मनुष्य लोग क्या करते हैं ना, सुबह से शाम तक कभी मोबाइल देखते हैं, कभी बुराई लोगों से विचार करते हैं, कभी अपना भविष्य देखते हैं, और कहीं गलत तत्व भी कहीं दर्शन होता है। इसी आधारित मनुष्य उसमें प्रभावित होता है। तो इसलिए सुबह से शाम तक प्रयत्न करो, जहां पवित्रता है उसको देखो, उसको अनुसरण करो। और भगवान के पुस्तक कम से कम दिन में 2-3 बार पढ़ो, जिसमें भगवान का लीला महिमा का प्रकाश है। क्योंकि भागवत में एक क्रमान्वय मुक्ति का रास्ता भी है, जिसको एक दिन में हम नहीं कर पाते, कई दिन लगता है, फिर मन शुद्धि हो जाएगा। और सबसे बड़ा आजकल सामाजिक स्थिति, मोबाइल सिचुएशन, जो मोबाइल फोन लोग सब देखते हैं ना, इसमें मन प्रभावित होता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक तत्वों से पर्यवेक्षित रहने से मन का पवित्रता हो जाएगा और भगवान से समर्पण होकर नाम भजन करो। नाम भजन के माध्यम से मन शुद्धि होगा। समय लगेगा, कोई लोग एक दिन त्रिकाल संध्या करने से नहीं होगा, उसके लिए 6-7 महीने जरूरत है। और साथ ही साथ भागवत 6-7 महीने पढ़ने के बाद मन पवित्र हो जाएगा। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। बोलना है तो बोलो। जय श्री माधव पंडित जी। आपके एक वीडियो में पंडित जी आपने बताया था कि जब प्रभु कृष्ण लीला में प्रकट हो गए थे, तब कल ही 1200 साल हो गया था भोग। तो बस यही जानना था पंडित जी कि ये जो 5000 साल हम कहते हैं, तो 5000 साल कब से है कि वो 1200 साल लेके है, और इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा पंडित? जय श्री माधव। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका रचना है, जदा देवर्षयो सप्त माघेषु विचरन्ति ही तदा प्रभु तस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। भगवान श्री कृष्ण जब परमधाम गए, तब मघा ऋषि ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे, और उसी समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो गया था। पर कली का प्रभाव भगवान कृष्ण के धरती पर होने के कारण नहीं आ पाता था। भगवान कृष्ण जब धरती छोड़े, कली को तो उम्र हो गया था, पर उसका प्रभाव विस्तार नहीं हुआ था। तो इसी हिसाब से उस समय को 1200 वर्ष हुआ था, और कलयुग को 5000 वर्ष भोग हो चुका है, जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, वायु पुराण में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, सब शास्त्र में ही लिखा है।
अब कलयुग तो अंत हो चुका है। आज उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्रपुरी में भी भूकंप हुआ और काल जगन्नाथ मंदिर में खून का बूंद पड़ा था। परसों जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा गिर गया था। विचारधारा करो, समय परिवर्तन होगा जरूर। तो मानव का परिवर्तन, मानव का रक्षा के लिए हम आप लोगों को त्रिकाल संध्या का पवित्र तत्व बताते हैं, क्योंकि भारत में क्या कौन विचार करते हैं हमको कोई लेना देना नहीं, पर हमारा एक विचारधारा है त्रिकाल संध्या हर मानव के लिए जरूरी है। आप लोग उसको पालन करें, आप लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव पंडित जय श्री माधव पंडित जी। जय श्री माधव पंडित जी। जय श्री माधव भैया। आप जय श्री माधव हम भैया। सबसे हमें एक प्रश्न है मेरा, हम कर मुझे पूछना जय श्री माधव सर, आपसे बात करने का कब तक देखो, एक जन बोलिए, एक साथ सभी लोग बोलने से मैं सभी को उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जय श्री माधव पंडित जी। हाँ बोलो। जय श्री माधव पंडित जी। एक प्रश्न है हमारा, बस आखिरी प्रश्न, पहला है, प्रथम है और अंतिम है, हमें मौका दीजिए ना बोलने का। जय श्री माधव पंडित जी। उपवास कौन से दिन का करें, एकादशी का करें या किसी? एकादशी करें या क्या प्रश्न करते हैं? आधा सुनाई में से। जय श्री माधव पिताश्री। जय श्री माधव पंडित जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जय श्री माधव। भैया मुझे ही बोलने का मौका दीजिए ना, हम नहीं बोल पा रहे हैं, यहाँ पे काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है। अभी सूरज भाई को बोलने दीजिए। अभी साइलेंट रहिए, सूरज जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। जय श्री माधव भैया। बोलो। हाँ भैया, तो बात ये था कि हम कृष्ण जी की जो भक्त है बहुत बचपन से ही है, ठीक है, और बहुत सारा मतलब बहुत सारा सत्संग में हमें बचपन से ही आस्था था जानने का प्रभु को, ये मतलब पृथ्वी कौन बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है इस सवाल का जवाब हम आज तक नहीं मुझे पता चल पाया है कि मेरा आयु जो हो रहा है ये 25 साल, तो है ना 27 साल पहले हम कहाँ थे, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। और दूसरा ये कि अब जो भी हम 80 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, इसका भी उत्तर हमको नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो उस खैर बहुत सारा बात है कि जो कि नहीं मतलब कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है ना, वो प्रभु ही है जो कि बस आभास से हो सकता है। लेकिन हमारा ये प्रश्न नहीं था, हमारा प्रश्न ये था कि हुआ ये कि विश्वास, तो मुझे पता है कि कोई भी इस पृथ्वी पे अमर नहीं है, हर किसी को एक दिन जाना है, अब कहाँ जाना है ये भी किसी को नहीं पता है। तो एक हमारा मित्र था, तो वो क्या था कि भैया वो हमसे 1 लाख रुपया वो हमसे वो लिया था, हमसे नहीं लिया था, मतलब हमारे थ्रू लिया था किसी और से, लेकिन उनका ग्रांटर हम बने थे। तो हुआ क्या कि जब वो क्या हुआ कि जब ग्रांटर हम बने थे तो वो यहाँ से चला गया, और कहाँ चला गया पता भी नहीं था। तो मतलब वो बोला कि जो जिसे पैसा लिया था वो बोला कि नहीं हम तुम्हें जानते हैं, ठीक है ना, हमें तुमसे लेना है, ठीक है ना, हम उसको नहीं जानते हैं, और उसका ग्रांटर हम बने थे, और वो चला गया था तो उसको हम पकड़ के लाए, और 3 दिन के लिए उसको हम बांध के रखे, और मतलब बांध के रखे थे, और बांधने के बाद हम मतलब है ना खाना पीना से कहीं भी कोई कमी नहीं कर रहे थे, बस हम इतना ही करना था कि भाई आप पैसा दे दो उसको, तो वो इस तरह करेगा। और जबकि इस संध्या में, क्योंकि मुझे ये पता है भैया, इस संध्या में मुझे ये पता है कि हर कोई भगवान से मांगता है, अपना इच्छा पूरा करता है, लेकिन ये संध्या में ये चीज बोला गया, भगवान आपकी इच्छा पूरा हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, जल्द से जल्द पूर्ण हो। जब जयघोष होता है तो इसमें ये बात बोला जाता है, और ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि हर कोई अपना ही पूरा करना चाहता है, लेकिन इस तरह संध्या में जयघोष में ये बोला जाता है कि प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो भैया जब हम उनसे उनको हम इस तरह से इस किए, तो ये क्या पाप में गिनती आएगा, ये क्या होगा? बस आप मुझे मार्गदर्शन दें। जय श्री माधव।
हाँ देखो बाबा, बड़ा अच्छा विचारधारा। पर देखो आजकल दुनिया में लोग, जब ये भविष्य मालिका में लिखा था, लोग जब लोगों से पैसा लेके नहीं देंगे तब जानो कलिजुग का अंत होगा। आजकल लोग लेते हैं, किसी को देते नहीं, ये एक परंपरा बन गया। ये कलिजुग का अंत के कारण। और सबसे बड़ा है देखो, भगवान हमारी जीवन, मनुष्य जीवन 84 लाख जन्म से बंधा है। 84 लाख योनि में मनुष्य लोगों को पहले से भी जन्म लेना पड़ता है। आज अगर हम यही हैं, उससे पहले भी हमने जन्म लिए हैं और कर्म भी किए हैं। क्योंकि ये आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया था, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मानो तुमको अभी 25 साल है, 26 साल पहले तुम्हारा कई अलग जीवन धारा था। क्योंकि 1 सेकंड में मृत्यु होता है तो दूसरा जन्म मिल जाता है। तो मृत्यु के बाद मनुष्य को कर्म फल भोगता है और जन्म के बाद मनुष्य प्रारब्ध को भोगता है। तो स्वकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका, ये मानव लोक में मनुष्य लोग पूर्व जन्म में किए हुए कर्म को भोगते हैं। तो इसीलिए इस जीवन धारा में ये हमको मानव जीवन जब मिलता है ना, तब हमको कर्म करना चाहिए ताकि हमको परमार्थ मिले, मुक्ति मिले। और त्रिकाल संध्या एक तत्व है जिसमें मनुष्य को निर्वाण और परमार्थ गोलोक धाम प्राप्त होगा। ये लिखा है शास्त्र में, एक शास्त्र नहीं। त्रिकाल संध्या के बारे में मैं सारे शास्त्र को अनुध्यान किया। ब्रह्म पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, वायु पुराण में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, कुर्म पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में लिखा है, नारद पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा है। तो त्रिकाल संध्या एक ही तत्व जो मानव को जीव चक्र बंधन से मुक्ति करेगा। जो प्राणी मुक्ति चाहते हैं उन्हीं लोगों को त्रिकाल संध्या जरूरी है। जो लोगों का मन में फिर विचारधारा हमको जन्म होना है, वो भी त्रिकाल संध्या में प्राप्त हो सकता है। दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो त्रिकाल संध्या में प्राप्त नहीं हो, मेरे विचारधारा है। और दूसरा, संसार में सभी मानव को अपने के लिए कर्म करने के लिए हम आते हैं, हम किसी के लिए कर्म करने के लिए नहीं आए हैं। तो अपना कर्म सही होना चाहिए। और मैं तो कहूं, आजकल अगर कोई क्रेडिट मांगता है उनको थोड़ा बहुत मदद कर लो। और अगर वो मांगता है 10,000, बोले तू 2,000 ले ले बाबा, ना दे मेरे को, पर मेरे को मत बोलो तू दोगे, क्योंकि तू दे नहीं पाएंगे। क्योंकि कलियुग का अभी बड़ा परिवर्तन समय है। युग परिवर्तन का कोई पैसा किसी का नहीं देगा। बैंक वालों का पैसा लोनी लोग नहीं दे पाएंगे, उधार करने वाले लोग उधार नहीं दे पाएंगे। और कोई भी लोग, आजकल आर्थिक स्थिति ऐसा स्थिति आता है, जितने बड़े पैसे उतने माइनस है। तो इसलिए समय अच्छा नहीं है। त्रिकाल संध्या करो, आपकी इच्छा पूर्ण हो। यानी भगवान का इच्छा हमारे के लिए मंगलमय है, हमारी इच्छा हमारे के लिए मंगलमय नहीं है। क्योंकि मानो कोई व्यक्ति एक बिजनेस सोचा, हमने बिजनेस करूंगा, और बिजनेस में कहीं 10 लाख रुपया लगाया, पर वो बिजनेस स्ट्रक्चर फेल हो गया। फिर जहां से पैसा लाया था उसको दे नहीं पाया। तो इसलिए उनका मनमानी से वो किया, वो बिजनेस नहीं हो पाया। तो इसलिए भगवान को भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण होगा तो मैं तो आगे कुछ होगा, मेरे को पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए मेरे को आप अच्छा दिशा दिखाइए, और आपकी इच्छा पूर्ण होगा तो मेरा मंगल हो। तो इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए। और 1-2 का प्रश्न का उत्तर रखेंगे, समय हो गया। जिसको बोलना है बोलिए। जय जगन्नाथ। श्री माधव पिताजी, जय श्री माधव पिताजी। माधव पिताजी। जय श्री माधव। हाँ जी पिताजी, मैं जालंधर से सोनिया चौहान बोल रही हूँ। मुझे रात में ना एक स्वप्न आया कि सारा उल्टा पुल्टा हो रखा है। तो मैंने मलीचों को उनके अटायर में देखा और सारा उल्टा पुल्टा और नेगेटिव पावर। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। साथ में मेरे भाई, जय श्री माधव पिताजी। हाँ जी, हाँ जी पिताजी, रात को मुझे स्वप्न आया कि
मैं और मेरे भाई भाभी वो भी धारा में हैं, हम कहीं जा रहे हैं, सारा उल्टा पुल्टा हो रखा है। और नेगेटिव पावर्स जो हैं उन वो बहुत हैं। और जो मलेच्छ है उनको उनके अटायर में देखा मैंने, तो मतलब सारा उल्टा पुल्टा हो रखा है, सारा समझ नहीं आ रहा मुझे। और इसी सारी उधेड़ बुन में ना सारी रात निकल गई और मैं डरती रही, कांपती रही। तो पंडित जी, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या संकेत है। इसका संकेत आगे धरती पर म्लेच्छों का बड़ा परेशानी करेंगे मनुष्य को, और म्लेच्छों का संख्या बढ़ गया और म्लेच्छों का विनाश की समय भी आ गया। इसका संकेत यही है। और एक प्रश्न का विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ, कोई बोलिए। और एक प्रश्न कोई पूछे। जय श्री माधव। मेरे को पूछना। सभी साइलेंट। एक जन प्रश्न करे। जय श्री माधव पंडित जी, तेरे संध्या करते हुए टेम्परेचर बढ़ जाता। जय श्री माधव पिताजी। मेरा एक पंडित जी, अगर कलयुग का अंत 1943 में हो गया है, तो फिर अभी कलयुग के अंत के लक्षण अभी क्यों दिख रहे हैं? देखो, एक मनुष्य को जैसे बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था और वानप्रस्थ अवस्था आता है, ऐसे कलियुग का अंतिम समय तो 1943 में उस युग जो श्रीमद् भागवत महापुराण में रविचंद्र बृहस्पति का संगम उससे नक्षत्र कर्कट राशि पर हुआ था, उसी दिन से सत्ययुग का शुरुआत हुआ था। उसका अर्थ नहीं एक दिन में सत्ययुग। देखो, ये युग को निर्माण करने के लिए 5000 साल लग गया। तो 5000 साल का करीब 10% समय निर्माण और तोड़ने के लिए लगता है। तो इसलिए उसी दिन तो शुरू हुआ, तो तोड़ने के लिए भी तो समय लगेगा ना, 10-50-100 साल। तो इसीलिए अभी तो बाकी कम समय है, अब तो शुरू हो गया कार्य। जय जगन्नाथ। सभी को धन्यवाद। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान दास के अनंत कोटि बार प्रणाम। सत्संग में जुड़े सभी भक्तों को मेरा साधुवाद, धन्यवाद। और भगवान का भवानी प्रभु शंकर भगवान के श्री चरण पर कृपा बना रहे। आप लोग त्रिकाल संध्या करें और इस जीवन को सार्थक करके सत्य युग का निर्माण करें, ये भगवान से प्रार्थना है। मैं आप लोगों को ये विश्वास का साथ कहना चाहता हूँ, त्रिकाल संध्या जिसके लिए हम डर रहे हैं, जिस समस्या के लिए मानव लोग आज सोच रहे हैं आगे क्या होगा, आगे पीछे और भविष्य सब पवित्र हो जाता है और मानव का रक्षा होता है और मानव जीवन का अपमृत्यु कभी नहीं होता। और साथ ही साथ मानव जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी भगवान का कृपा मिलता है। तो इसीलिए सब लोग त्रिकाल संध्या करें, माधव नाम भजन करें और भागवत एक अध्याय पढ़े। समय परिवर्तन की आगे समय नहीं है, इस समय को नष्ट न करके आप लोग धर्म की ओर कार्य करें और छोटा मोटा दान भी करें, इसमें आपका कल्याण होगा। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव।